हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद तबाही की तस्वीरें आई सामने। शिमला में भूस्खलन के बाद कई मकान ढहे, स्लॉटर हाउस भी हुआ जमींदोज। शिमला में भूस्खलन के बाद कई मकानों में आई दरारें, मौके पर चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। हिमाचल में भूस्खलन के बाद करीब 857 सड़कें बंद हुई, कई इलाकों में बिजली सप्लाई भी ठप। शिमला में भूस्खलन के बाद बचाव अभियान का काम लगातार जारी। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में चिनूक हेलीकॉप्टर से चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। सेना के साथ साथ वायु सेना के हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू अभियान में जुटे। अलग अलग जगहों से 150 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। मलबा हटाने के लिए पहुंचाई जा रही है मशीनें। हिमाचल में आसमानी आफत से कोराम, रेस्क्यू के लिए सेना के जवान किए गए तैनात। शिमला, फतेहपुर, इंदौर और कांगड़ा में बाढ़, बारिश से लोग बेहाल। हिमाचल के कई इलाकों में बारिश की आशंका। कांगड़ा, मंडी और शिमला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। दूसरे जिलों के लिए मौसम विभाग का येलो अलर्ट। शिमला समर हिल्स इलाके में भूस्खलन के चलते शिमला कालका रेलवे ट्रैक हुआ क्षतिग्रस्त। मौके पर रेस्क्यू टीम मौजूद। हिमाचल में जगह जगह लैंडस्लाइड से बढ़ी मुसीबत। शिमला के कृष्णानगर में मलबा आने से कई घर ढहे। शिमला कालका रेलवे लाइन भी हुई क्षतिग्रस्त। आपदा में पिछले 72 घंटे में 56 लोगों की मौत। शिमला में देर शाम कई मकान ढहे, मलबे में 2 शव निकाले गए बाहर। एसडीआरएफ, आईटीबीपी और पुलिस की टीम रेस्क्यू में जुटी। 5 से 10 लोगों के फंसे होने की आशंका। यहाँ पे आपकी जो एनडीआरएफ की कंपनी लगी हुई है, एसडीआरएफ लगी हुई है, हमारे होम गार्ड्स लगे हुए, सिविल डिफेंस लगी हुई है और फायर ब्रिगेड की भी जो लोग हैं वो भी यहाँ लगे हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पे एम्बुलेंसेस स्टेशन कर दी गई है, डॉक्टर्स को भी यहाँ पे स्टेशन कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शेयर किया वीडियो। लिखा, कृष्णानगर में भूस्खलन की भयावह तस्वीर। प्रशासन ने सुबह ही खाली करा लिए थे मकान। हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही और मौसम विभाग के अलर्ट के बाद सभी स्कूल बंद रखने के आदेश। 2 दिन के लिए सभी स्कूल कॉलेजेस रहेंगे बंद। मंडी में कीरतपुर नेट चौक हाईवे पर हुआ भूस्खलन। हाईवे का एक हिस्सा धंस गया। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश के बाद हुआ भूस्खलन। बद्रीनाथ हाईवे पर पीपल कोटी गांव के पास भनेर पानी में आया मलबा। सड़क का 50 मीटर का हिस्सा बहा। बद्रीनाथ जाने वालों से पीपल कोटी रुकने की अपील की गई। ऋषिकेश में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल जमाव। स्कूलों में कई फीट तक भरा पानी। ऋषिकेश में बाढ़ की हालत के बाद घर की छत पर रहने को मजबूर हुए लोग। लोगों को परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। ऋषिकेश में पीड़ित परिजनों ने प्रशासन से मदद की लगाई गुहार। लोगों को बारिश, बाढ़ से भारी नुकसान की खबर। ऋषिकेश में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर। घाट के पास बने घरों में घुसा नदी का पानी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। रायवाला इलाके में पूरी तरीके से पानी में पूरा इलाका डूबा। मकान छोड़ पलायन करने को मजबूर हुए लोग। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से ब्यास नदी का बढ़ा जलस्तर। ड्रोन के जरिए हालात पर रखी जा रही है पैनी नजर। कुल्लू में सेना के जवानों ने 2 मरीजों का किया रेस्क्यू। हेलीकॉप्टर की मदद से कुल्लू से पीजीआई चंडीगढ़ तक आपात स्थिति में पहुंचाया गया। उत्तराखंड के चमोली में आवासीय मकान ढहा। मौके पर चलाया जा रहा बचाव अभियान का काम। पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर फिर से बढ़ा। खतरे के निशान के ऊपर यमुना का पानी। 4 PM अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज। सदैव अटल स्थल पर श्रद्धांजलि देने एनडीए के नेता पहुंचेंगे। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा समेत चुनाव समिति के सदस्य होंगे बैठक में शामिल। शाम 5 बजे पार्टी मुख्यालय में होगी बैठक। आगामी चुनाव को लेकर बैठक में होगा मंथन। दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र आज से होगा शुरू। सुबह 11 बजे से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। चंद्रयान 3 के लिए आज का दिन बेहद अहम। नए ऑपरेशन से गुजरेगा स्पेसक्राफ्ट। जम्मू कश्मीर से 370 को हटाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट मामले में करेगा सुनवाई।
मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह के पास रेलवे की जमीन से अवैध बस्तियों को हटाने का मामला, बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। माफिया अतीक और अशरफ हत्याकांड मामले में आज तय होंगे आरोप। यूपी के प्रयागराज की कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। 10 अगस्त को शूटर्स ने वकील पेश करने के लिए मांगा था समय। आज से आम जनता के लिए खुलेगा अमृत उद्यान। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगी एंट्री। स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी समेत कई बड़े नेता मौजूद। विदेशी राजदूत भी रिसेप्शन में रहे मौजूद। पीएम मोदी ने 10वीं बार लाल किले पर फहराया तिरंगा। अगले साल फिर इसी प्राचीर से तिरंगा फहराने का किया वादा। कहा, मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि, अगले साल फिर आऊंगा। लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत का दिया नारा। कहा, 3 बुराइयों भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण का करना है खात्मा। ये तीनों देश के दुश्मन। लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान से विद्यार्थियों में घमासान। कांग्रेस, एसपी, आरजेडी और आप ने जताया विरोध। सुप्रिया सुले ने कहा, हर पार्टी में परिवारवाद। प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट किया स्वतंत्रता दिवस समारोह का शानदार वीडियो। लिखा, यादगार स्वतंत्रता दिवस समारोह। तिरंगा फहराने के बाद बच्चों से मिले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर बच्चों का किया अभिवादन। अलग अलग क्षेत्र के खास मेहमानों से भी की मुलाकात। दिल्ली के नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का बदला नाम। अब से प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के नाम से जाना जाएगा मेमोरियल। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान आया सामने। कहा, इस साल के अंत तक असम से पूरी तरह से हटा लिया जाएगा अफ्स्पा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का विपक्ष पर निशाना। कहा, पीएम मोदी पर गाली का असर नहीं, अनर्गल बातें करता है विपक्ष। देश के हर क्षेत्र में विकास, जनता को पीएम मोदी पर भरोसा। कांग्रेस के राक्षस वाले बयान पर सियासी घमासान। बीजेपी ने सुरजेवाला के बयान को बताया असंवैधानिक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, कांग्रेस को जनता सिखाएगी सबक, जनता से कैसे वोट मांगेगी कांग्रेस। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सीमावर्ती गांवों तक पहुंच रही सरकारी योजनाएं। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सरपंचों को बुलाया गया। 2024 की चुनाव तैयारियों में जुटी कांग्रेस। 16 और 17 अगस्त को झारखंड और बिहार कांग्रेस के नेताओं से मिलेंगे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी। चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार को भारत की नागरिकता दोबारा मिली। अक्षय कुमार ने ट्वीट कर लिखा, दिल और नागरिकता दोनों हिंदुस्तानी। भारत चीन के बीच 9वें दौर की हुई बातचीत। भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान। कहा, चीन से कमांडर स्तर की बैठक में कई मुद्दों पर सार्थक बात हुई। दोनों देशों के बीच शांति बहाली को लेकर बनी सहमति। ब्रिटेन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मुरारी बापू की रामकथा का आयोजन। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक भी कथा सुनने पहुंचे। मुरारी बापू को लिया आशीर्वाद। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्वतंत्रता दिवस की तिरंगा रैली में पथराव का आरोप। बीजेपी युवा मोर्चा ने पेट्रोल बम फेंके जाने का लगाया आरोप। सीसीटीवी खंगालने में जुटी है पुलिस। इंदौर में पथराव मामले में 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। आग लगने के बाद 3 लोगों को भागते हुए देखा गया था। कुछ 3 व्यक्ति थे, मोटरसाइकिल में अज्ञात व्यक्ति थे, जो कि कुछ फेंक कर गए, ऊपर से कुछ फेंक कर गए हैं। और उनकी रिपोर्ट पर से थाना चक्री यहाँ पे धारा 635 आईपीसी में अपराध पंजीबद्ध करके जांच की। गृह हिंसा मामले में हिंदू बिट्टू बजरंगी हुआ गिरफ्तार। फरीदाबाद में बिट्टू को घर से अरेस्ट किया गया। बिट्टू बजरंगी पर भड़काऊ बयानबाजी का आरोप है। एसीपी उषा कुंडू की शिकायत पर दर्ज हुआ केस। आज कोर्ट में होगी पेशी। मुंबई के बांद्रा से युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो आया सामने। पुलिस के मुताबिक 21 जुलाई की बताई जा रही है ये घटना। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। महोबा पुलिस ने अंतर्राज्यीय पशु तस्करों को किया गिरफ्तार। तीनों तस्करों के पास से 48 मवेशी किए गए बरामद। बिहार के समस्तीपुर में एसएचओ का दिन दहाड़े मर्डर हुआ। रेड करने पहुंची पुलिस टीम पर पशु तस्करों ने किया हमला। सिर में गोली लगने से हुई एसएचओ की मौत। बिहार के समस्तीपुर के मोहनपुर ओपी थाना इलाके का मामला। छापेमारी कराने पहुंची थी पुलिस टीम। एसएचओ की आंख के ऊपर लगी थी गोली।
समस्तीपुर घटना को लेकर बीजेपी ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा सूबे को बीमार बनाने में जुटे नीतीश, यहां अपराधी नहीं बल्कि पुलिस वालों की हत्या हो रही है, बिहार में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री बीमार हैं, बिहार में उनकी पार्टी बीमार है और बिहार को बीमार कर रहे हैं। बिहार बर्बाद करने वाला कोई व्यक्ति है, उसका नाम है नीतीश कुमार। अपराधी यहाँ नहीं मरते हैं, यहाँ पुलिस वाले की हत्या होती है। कर्नाटक के बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट को मिली बड़ी सफलता। 30 सोने के बिस्किट के साथ यात्री गिरफ्तार, कोलकाता से आ रहा था ये यात्री। राजस्थान के डूंगरपुर से सामने आया सनसनीखेज मामला, 2 बच्चों की मां को कुवैत ले गए आरोपी, धन परिवर्तन कराने का भी आरोप। प्रेमी के साथ बुर्के में महिला की तस्वीर आई सामने, पीड़ित परिजनों ने एसपी से महिला को वापस लाने की लगाई गुहार। लखनऊ में सीएम योगी ने अमृत कलश का किया लोकार्पण, कहा प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने पर दुष्परिणाम से नहीं बच पाएंगे। प्रकृति के साथ जब भी हम खिलवाड़ करेंगे तो उसके दुष्परिणामों से बच नहीं पाएंगे। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर प्रकृति का तांडव आपने देखा है, उत्तराखंड में भी देखा है। ये चीजें हम सबको बहुत कुछ कहने के लिए प्रेरित कर रही है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस सहायता केंद्र का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया उद्घाटन। छत्तीसगढ़ के रायपुर में विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन, सीएम भूपेश बघेल ने प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। मणिपुर में हिंसा के खिलाफ कांग्रेस ने निकाली रैली, आसनसोल में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मशाल रैली निकाली। महाराष्ट्र के ठाणे में एक अपार्टमेंट की पहली मंजिल पर लगी भीषण आग, मौके पर दमकल की 4 गाड़ियां मौजूद। हिमाचल के कांगड़ा में अनियंत्रित होकर पलटी एक बस, सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। उत्तर प्रदेश के गोंडा में बड़ा हादसा, तेज रफ्तार ट्रक घर में जा घुसा, हादसे में 4 लोग हुए जख्मी। राजस्थान के जोधपुर में पेट्रोलिंग गाड़ी की कार से हुई टक्कर, हादसे में पेट्रोलिंग गाड़ी के चालक की मौत, एक स्टाफ जख्मी। बहराइच में करंट लगने से शख्स की हुई मौत, माइक में करंट उतरने से हुई मौत। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के पास हुआ बड़ा हादसा, भारी बारिश के बाद भरभरा कर गिरी 3 मंजिला मकान की दीवार, 5 की मौत, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका, रेस्क्यू भी जारी। मथुरा हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख, सीएम ने मुआवजे का किया ऐलान, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की मदद देने का निर्देश। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में झंडारोहण के लिए लोहे की पाइप लगाने के दौरान उतरा करंट, 1 की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से हुए जख्मी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कलयुगी बेटे ने पिता की हत्या की, पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। पुलिस मौके पे पहुंची और हम लोगों ने डेड बॉडी को बाहर निकाल करके और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करवा रहे हैं। इसके अलावा जो मृतक व्यक्ति है उसके लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस संबंध में अभियुक्त पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के संभल में सिपाही ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दबंग युवकों ने स्कूल में घुसकर की मारपीट, पुलिस ने कई को किया गिरफ्तार। बठिंडा पुलिस और दिल्ली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, बमिया गैंग के 5 सदस्यों को किया गया गिरफ्तार, हथियार भी हुए बरामद। बंदे हैं जो बंदूक की नोक पे लोगों से जो है लुटखो करते हैं। अननोन बंदों पे पर्चा दर्ज हुआ था। 3 बंदे जो थे वो दिल्ली पुलिस के सहयोग के साथ में वहां पे गिरफ्तार किए गए और जो 2 बंदे थे, ये 2 बंदे जो है बठिंडा में हमने गिरफ्तार किए हैं। अलीगढ़ में बाबा साहब अंबेडकर के राजक तत्वों ने तोड़ी मूर्ति, हंगामे के बाद प्रशासन ने मूर्ति के रिपेयरिंग का दिया आश्वासन, जांच में जुटी पुलिस। सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके को मुआयना किया गया। क्षतिग्रस्त मूर्ति को रिपेयरिंग का काम चालू है। तहरीर प्राप्त कर थाना छर्रा में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है। अज्ञात कारण व कारक का पता लगाया जा रहा है। सभी पहलुओं पर जांच प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर डेंजर लेवल को क्रॉस कर रहा है, पास के इलाकों को अलर्ट जारी किया गया। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन, लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। रूस ने यूक्रेनी सैन्य उद्योग स्थल पर हमले का किया दावा, रूसी हमले में यूक्रेन को पहुंचा भारी नुकसान।
यूक्रेन के लवीव में हमले में कई आवासीय इमारतों को पहुंचा नुकसान। मिसाइल का मलबा गिरने में एक बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग, 4 लोगों के जख्मी होने की भी खबर। रूस के दागिस्तान में जोरदार धमाका हुआ, गैस स्टेशन में हुआ विस्फोट। धमाके में 30 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर, 100 से ज्यादा लोग जख्मी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ज़पोरिज़िया का किया दौरा, अग्रिम मोर्चे पर तैनात सैनिकों से की मुलाकात। रूस ने पश्चिमी देश पर यूक्रेन में और युद्ध भड़काने का आरोप लगाया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बयान, कहा पश्चिमी देश युद्ध संघर्ष भड़काने की कर रहे कोशिश, नाटो कर रहा हस्तक्षेप। अमेरिका में जापान और दक्षिण कोरिया के साथ द्विपक्षीय बैठक का होगा आयोजन। बैठक को लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री का बयान, सुरक्षा सहयोग पर होगी चर्चा। चुनाव परिणाम पलटने के मामले में जॉर्जिया की ग्रांड जूरी ने ट्रंप को माना दोषी, अन्य 18 सहयोगियों पर भी साजिश का आरोप। हवाई के जंगल में लगी आग पर जो बाइडेन का बयान, कहा जल्द से जल्द आग पर पाया जाए काबू। जो बाइडेन जल्द करेंगे इलाके का दौरा।